नमस्कार। आज हम आप सभी का हिंदी के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम रज्जब कवि के विषय में अध्ययन करेंगे कि रज्जब जो हैं इन्होंने कबीर की भांति ही निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना पर बल दिया है और कहते हैं कि माया जो है वह मन को अनेक प्रकार से अपनी ओर आकर्षित करती है और मन माया के वश में हो जाता है। इसी मन को माया से बचाने के लिए हमें ईश्वर की भजन करने की, ईश्वर का सुमिरन करने की आवश्यकता है। और रज्जब कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू उस परमात्मा का, उस राम का भजन कर जो तेरे इस सांसारिक सागर से मुक्ति दिलाने वाला है। और रज्जब कवि कहते हैं कि मन की प्यास प्रचंड न जाई, माया बहुत बहुत विधि बिलसै, तृप्ति नहीं निर्ताई। जूं जलधार असंख्य अवनी थल, परत न सो ठहराई, तैसे यहु मन भर्या भूख सो, देखी परखी सुधि पाई। कि रज्जब कवि ने बतलाया है कि इच्छाएं जो है वह कभी भी पूरी नहीं होती, कि माया के इर्द गिर्द जो है वह मन घूमता रहता है और उस माया से कभी भी मन को सुख नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में रज्जब कवि ने राम का भजन करने की बात बतलाई है और भगवान का भजन करने के विषय में बतलाते हैं कि रज्जब कवि कहते हैं कि मन की जो प्रवृत्ति है उस प्रवृत्ति को वह कहते हैं कि स्पष्ट करके राम का भजन करने का सुझाव देते हुए कहते हैं कि मन की प्यास जो है बहुत अधिक है और मन बहुत कुछ चाहता है। मन अनेक प्रकार से माया के इर्द गिर्द घूमता है और जो कुछ भी वह चाहता है वह सब पूरा नहीं हो पाता। माया अनेक प्रकार से मनुष्य को मनुष्य के मन में सुख भोग की इच्छाएं जगाती है और चाहती है कि मन जो है माया में ही लिप्त रहे, डूबा रहे, और तो भी उससे कभी भी उसकी तृप्ति नहीं होती। आगे कहते हैं कि जैसे वर्षा के जल की असंख्य वर्षा का जल धरती के अनेक स्थलों पर गिरता है, किंतु वह गिरता हुआ अपार जल जो है कहीं नहीं ठहरता, उसी प्रकार यह मन जो है भूख से अर्थात विषय वासनाओं से, अनेक प्रकार की लालसाओं से भरा रहता है, तृष्णाओं से भरा रहता है। इसलिए हे मनुष्य, तू इन सब को अच्छे से जान ले। आगे कहती हैं कि देख करके तू सचेत हो जा, सावधान हो जा और इसकी जो वास्तविकता है उसको देख परख करके पहचान ले। आगे कहते हैं कि असन वसन बहु होमी अग्निमुख, नहीं संतोष मिलाई, ऐसी विधि या मन की शुदा है, बुझती नहीं बुझाई। आगे कहते हैं कि जैसे अग्नि में कितना भी कुछ डालो, आग जो है वह तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार मन की जो तृष्णाएं हैं, भोग विलास की जो इच्छाएं हैं, वह समस्त वस्तुओं को प्राप्त करने पर भी पूर्ण नहीं होती। कि मन में और अधिक प्राप्त करने की इच्छा बनी रहती है,
कि मन की जो भूख है अर्थात इच्छाएं पूरी करने का चाहे कितना भी प्रयास करो वे पूरी नहीं होती। मन को उन सभी से जो कुछ पूरा हो गया है उससे भी संतोष प्राप्त नहीं होता। आगे कहते हैं कि भूख पियास संग ले सूता सो सपने न अघाई, इहे स्वभाव रहे मन माही तृष्णा तरुण बधाई। मन माया सो कदे न धापे सतगुरु साखी बताई, जन रज्जब या की यहू औषधि राम भजन करी भाई। आगे कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति भूखा प्यासा ही सो जाए और स्वप्न में उन इच्छाओं को पूरी होते देख भी ले तो भी स्वप्न में प्राप्त वस्तुओं से वास्तविक भूख प्यास जो है वो शांत नहीं होती, वह भूख प्यास नहीं मिटती। कि मन का भी यही स्वभाव है कि उसकी इच्छाएं बांधी नहीं जा सकती, उन इच्छाओं को वश में नहीं किया जा सकता। कि मन माया में कितना ही लिप्त रहे फिर भी कुछ भी प्राप्त करने का प्रयत्न कर ले किंतु उसकी इच्छाएं जो है वह तृप्त नहीं होती। ऐसा ही सतगुरु ने बतलाया है और सतगुरु से जानकर कि रज्जब कवि कहते हैं कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जब मन की इच्छाएं मन की तृष्णाएं तृप्त नहीं होती, शांति नहीं मिलती, तब ऐसे मन से होने वाली जो परेशानियां हैं उनसे बचने का एक ही उपाय है और वह है कि इस मन को राम के भजन में लगा दो। कि हे मनुष्य तू राम का भजन कर जिससे तेरा मन माया से दूर रहे। कहते हैं कि मन में अनेक प्रकार की असंख्य इच्छाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होती। कि मन उन इच्छाओं की पूर्ति से तृप्त नहीं होता। कि रज्जब कवि कहते हैं कि ईश्वर का भजन करने से कि मनुष्य तू इस माया के प्रभाव से बच सकता है और उन्होंने इस माया से बचने का सिर्फ और सिर्फ उपाय कि भगवान का भजन करने के लिए मनुष्य को कहा है। कि यहाँ उदाहरण अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि संतो मगन भया मन मेरा, अहनिशि सदा एक रस लागा दिया दरीबे डेरा। कि रज्जब कवि यहाँ कहते हैं कि उन्होंने अपने मन की स्थिति को बतलाते हुए कहा है कि मेरा तो मन जो है वह रसमग्न हो गया है। कहते हैं कि मेरा यह मन मग्न हो गया है, इसका भटकाव जो है वह दूर हो गया है। और अहनिशि यानी रात दिन, कि यह दिन रात लगातार एक ही रस में एक ही आनंद में डूबा रहता है। एक रस यानी ईश्वर के सुमिरन में, ईश्वर के ध्यान में। आगे कहते हैं कि अब मेरे इस मन ने चौराहे पर डेरा डाल दिया है। कि दिया दरीबे यानी चौराहे पर, दरीबे यानी चौराहा, कि चौराहे पर इसने डेरा डाल दिया है। कहने का तात्पर्य है कि अब ईश्वर के भजन में, ईश्वर के सुमिरन में, ईश्वर के सुमिरन जब करता है तो उसे छिपाने की आवश्यकता नहीं है। वह कहते हैं कि अब मैं उस ईश्वर का सुमिरन सबके सम्मुख करता हूँ, अर्थात उस परमात्मा के ध्यान में ध्यानमग्न रहता हूँ। कि आगे कहते हैं कुल मर्याद मेण सब भागी, बैठा भाटी नेरा, जाति पाति कुछ समझो नाही, किसकू करे परेरा। आगे रज्जब कवि कहते हैं
कि मुझे कुल मर्यादा, खानदान की मर्यादा आदि का अब मेरे पर कोई बंधन नहीं है, कि अब मैं किसी भी मेड यानी सीमा या हद, कि अब मैं किसी भी सीमा में बंधा हुआ नहीं हूँ। अब मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है, कि मैं ऐसी कि मर्यादाओं का मैंने उन सबको छोड़ करके उस ईश्वर का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया है। कहते हैं कि कुल मर्यादा का कोई बंधन नहीं है, और मैं ऐसी मर्यादाओं को छोड़कर, ऐसे बंधन को छोड़कर कि भाटी यानी शराब बनाने वाला कलाल, कि मैं शराब बनाने वाले कलाल के पास बैठ गया हूँ। नेरा यानी पास। और आगे कहते हैं कि जिस प्रकार से जो शराब पीने वाला व्यक्ति वह किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करता, मर्यादाओं को ध्यान में नहीं रखता, और शराब की भट्टी के पास बैठ कर के शराब पीने लग जाता है, बैठ जाता है, कि शराबी जाति पाति को नहीं देखता। वह तो सिर्फ और सिर्फ शराब पीने के लिए वहाँ जाता है और शराब पीता है, आनंद मग्न रहता है। उसी प्रकार रज्जब कवि कहते हैं कि रज्जब कवि कहते हैं मैं भी किसी भी प्रकार की जाति पाति का बंधन जो है उसे नहीं मानता, कि ईश्वर का भजन करने में, उसका ध्यान करने में जाति पाति नहीं देखता। कहते हैं कि ईश्वर का ध्यान करने से कि जो आनंद प्राप्त होता है मैं उसी में मग्न रहता हूँ। आगे कहते हैं कि रस की प्यास आस नहीं ओरा, इह मन किया बसेरा, ल्याव ल्याव यही लय लागी, पीवे फूल घनेरा। अब आगे वो कहते हैं कि कि मेरा मन तो उस ईश्वर के ध्यान में, उस आनंद को प्राप्त करने में ही लगा रहता है, और मेरा मन तो उसमें लीन हो गया है, कि मन उस आनंद को पाकर और पाने की लालसा रखता है, क्योंकि वह आनंद जो है अनुपम है, और कि मन खुश होकर, फूलकर उस रस को पीता रहता है, कि कोई कितना ही सर पीट ले, कि कोई कितना ही सर पीट ले, कितना ही प्रयास कर ले, पर वह जो आनंद है वह किसी को मांगने पर नहीं मिलता है। कि वह कहते हैं कि वह तो जो व्यक्ति सच्चे मन से उस ईश्वर का सुमिरन करता है, ईश्वर का ध्यान करता है, भजन करता है, वही उस आनंद को अनुभूति कर सकता है। कि आगे कहते हैं सोरस मांग्या मिले न काहू, सिर साटे बहु तेरा, जन रज्जब तन मन दे लिया होए धनी का चेहरा। रज्जब कवि कहते हैं कि कोई लाख प्रयत्न कर ले तब भी उस आनंद को प्राप्त नहीं कर सकता, कि मैंने तो यह आनंद अपने स्वामी को अपना तन और मन देकर, उसका सेवक बनकर प्राप्त किया है। इसके लिए मैंने सांसारिकता का त्याग किया है, और उस परमात्मा का मैं दास बनकर उस परमात्मा की अनुभूति का आनंद मैंने पाया है। कि आगे कहते हैं कि रज्जब कवि कहते हैं कि उस ईश्वर की भक्ति का जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है, जो अद्वितीय है, वह किसी भी प्रकार के बंधनों में बंधी हुई नहीं है। सच्चे मन से की गई भक्ति ही उस परमात्मा के आनंद का अनुभव करा सकती है।
तो यहाँ कवि जो है कि भक्ति के द्वारा आनंद प्राप्त कर लेने की बात कहते हैं कि उसके लिए सांसारिकता का त्याग आवश्यक है। मर्यादाओं को जो बाधा उपस्थित करती हैं उन मर्यादाओं को त्यागने की आवश्यकता है। तो यहाँ कवि ने उस परम आनंद के विषय में बतलाया है। आगे कवि कहते हैं कि ऐसो गुरु संसार ये है, सुन समझी विचारा, जे चाहे उपदेश को तो पूछ पसारा। तो यहाँ रज्जब कवि कहते हैं कि यह जो जीव है, यह जीव अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेने के पश्चात योनियों में जन्म लेता है और उस जन्म मरण के बारे में उन्होंने बतलाया है कि जीवन की नश्वरता को बताया गया है। रज्जब कवि कहते हैं कि सुनकर और सोच समझकर ही यह संसार एक गुरु की तरह शिक्षा देने वाला प्रतीत होता है। आज कहते हैं कि यदि संसार से उपदेश लेना हो, शिक्षा लेनी हो, तो इसके विस्तार के बारे में जान लेना चाहिए, इसके विचार कर लेना चाहिए। कहते हैं 84 लख जीव का लछिन ले माही, माजा मिली मर्दी गए पर मेले नहीं। ये अबल मता उर लीजिए गिरी तरवर ताकि, जहाँ रोपे तह रही गए सुन सतगुर साखी। कि यहाँ कवि कहते हैं कि जो 84 लाख योनियाँ हैं उनके लक्षणों के बारे में, लक्षण यानी लक्षण, कि यह जीव उन लक्षणों के बारे में मन में विचार करके देख लो तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि जीव चाहे किसी भी योनि में जन्म ले, अंत में उसको मृत्यु जो है वह प्राप्त होती है। कि जीव की योनि एक दिन समाप्त हो जाती है। आगे कहते हैं कि वर्षा के जल के फेन की तरह जीवन जो है वह नश्वर है और क्षणिक है। कि जीव बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। कि यह जीवन यहाँ स्थायी नहीं रहता। आगे कहते हैं कि पर्वत पर कि जो वृक्ष लगा हुआ है उस वृक्ष के बारे में विचार करके देख लो कि जहाँ जिस वृक्ष को, जिस पौधे को रोप दिया गया, लगा दिया गया, वह वहीं रह जाता है, वहीं पनप जाता है। कि वो कहते हैं कि जीव भी उसी प्रकार पराये बस है कि उसे जो जीवन मिलता है, योनि मिलती है, उसे वह जीवन जीना ही पड़ता है। कि मैंने सतगुरु से भी ऐसा ही सुना है। कहते हैं कि यह संसार जो है एक जाल है कि चंद सूर पानी पवन धरती आकाशा, रज्जब समिता पूछ ले षट दर्शन पासा। कि यह संसार जो है एक जाल के समान है और यहाँ कि चंद्रमा, सूर्य, पानी, हवा, धरती, आकाश, षट दर्शन किसी से भी पूछो, सबसे यही ज्ञात होता है कि संसार एक जाल है और इस संसार में जीव जो है अलग अलग योनियों की दुखपूर्ण आवागमन के चक्र में फंसा रहता है। कि जन्म लेता है और पुनः मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जिस योनि में जन्म लिया है उस योनि में उसे उस जीवन को जीना ही पड़ता है। तो कह रहे हैं कि यह जीवन जो है नश्वर है, क्षणिक है। इन सब के बारे में तुम चाहे किसी से भी पूछ लो, जीवन की नश्वरता के विषय में ही तुम्हें ज्ञात होगा। तो यहाँ रज्जब कवि ने कि सांसारिक जीवन के विषय में बताया है कि सांसारिक जीवन जो है यह नश्वर है और मनुष्य को इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए, इस सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्ति पाने के लिए उस
ईश्वर का स्मरण करना आवश्यक है। ईश्वर के सुमिरन से, ईश्वर के स्मरण से ही इस संसार सागर से मुक्ति पाई जा सकती है। तो हमें किसी भी हालत में उस परमात्मा के नाम को नहीं भूलना चाहिए, सदैव उसी का सुमिरन करते रहना चाहिए ताकि हम इस भव सागर से पार हो सकें। कि हमने आपको रज्जब कवि के जो पद हैं उन पदों को पढ़ाया है, आप इन्हें पढ़िए, सुनिए, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि समस्या का समाधान किया जा सके। साथ ही इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।